अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं आप सबको अपने चैनल उर्दू कहानी में खुशामदीद कहता हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों, हम अपने चैनल में बहुत सी दिलचस्प कहानियाँ और मज़ाहिया किस्से लेकर हाजिर होते हैं। तो अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी इसको सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाएँ। दोस्तों, आज की हमारी कहानी का उन्वान है साधु और राजा। किसी मुल्क में एक राजा रहता था। इसके दरबार में एक मर्तबा एक साधु आ गया। राजा ने इससे पूछा, साधु महाराज, दुनिया में रहकर जो अपनी ज़िंदगी सही तरीके से गुजारे और खुदा की इबादत और लोगों की खिदमत करे, वो बड़े हैं या वो जो दुनिया से दूर रहकर जंगल बियाबान में जा बसते हैं और खुदा की इबादत करते हैं, वो बड़े हैं? साधु ने जवाब दिया, ऐ राजा, दोनों ही अपनी अपनी जगह बड़ा कहलाने का हक रखते हैं। राजा ने इसकी कोई मिसाल पूछी तो साधु ने कहा, ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको कुछ दिन मेरे साथ सफ़र करना पड़ेगा। राजा ने साधु की बात मान ली और वो दोनों घूमते घूमते एक दिन एक मुल्क में पहुँचे। वहाँ पहुंचकर देखा कि एक मैदान में काफ़ी मजमा लगा हुआ है। पूछने पर पता चला कि आज इस मुल्क की शहजादी का स्वयंवर है। वहाँ के राजा ने मुनादी करवा दी थी कि जिसके साथ शहजादी की शादी होगी उसे मेरी मौत के बाद पूरी सल्तनत सौंप दी जाएगी और इस मुल्क का राजा कहलाएगा। शहजादी बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी और वो अपने ही जैसे किसी खूबसूरत शहजादे से शादी करना चाहती थी। यूँ तो स्वयंवर में हिस्सा लेने के लिए एक से एक शहजादे आए, लेकिन कोई भी शहजादी को पसंद ना आया। तब ही वहाँ एक नौजवान साधु आया। राजकुमारी ने जैसे ही इस साधु नौजवान को देखा, उसे पसंद कर बैठी और इसके गले में माला डालने चल पड़ी, लेकिन वो साधु वहाँ से जाने लगा। तब राजा ने नौजवान साधु से कहा, अगर तुम मेरी बेटी से शादी कर लोगे तो मैं तुम्हें उसी वक्त मेरी आधी सुल्तनत दे दूंगा और मेरी मौत के बाद तुम पूरे मुल्क के राजा कहलाओगे। मैंने तो दुनिया को खैर बात कह दिया है, अब मुझे शादी ब्याह और दुनिया से कोई मतलब नहीं। इतना कहकर साधु वहाँ से चल पड़ा। नौजवान साधु को जाते हुए देखकर शहजादी भी इसके पीछे पीछे चल पड़ी। यह सब मंजर राजा और साधु दोनों गौर से देख रहे थे। अचानक जंगल में जाकर वो नौजवान साधु कहीं गायब हो गया। शहजादी एक दरख्त के नीचे बैठ गई। इसी दरख्त पर एक चिड़िया और चिड़ा अपने 3 बच्चों के साथ रहते थे। सर्दी का मौसम था। चिड़ा ने चिड़िया से कहा, ये हमारे मेहमान हैं, हमें इनकी खातर मदारत करनी चाहिए। इन्हें ठंड लग रही है, मैं एक जलती हुई लकड़ी लेकर आता हूँ। यह कहकर चिड़ा वहाँ से उड़ गया और कुछ देर बाद कहीं से एक जलती हुई लकड़ी लेकर आया। चिड़े ने इस लकड़ी को नीचे गिरा दिया। इसके बाद वो दोनों इसमें और लकड़ियाँ डालकर उसे जलाने लगे। इसके बाद चिड़िया ने चिड़े से कहा, इन्हें भूख लगी हुई है, लेकिन हमारे पास तो कुछ भी नहीं है, जबकि ये हमारे मेहमान हैं। अब हम क्या करें? ये सुनकर चिड़ा उसी आग में कूद पड़ा और भून गया। चिड़िया ने सोचा कि मैं अपने खामन की मेहनत को ज़ाया नहीं होने दूंगी। ये 3 लोग हैं, जबकि परिंदा एक ही है। चिड़िया भी आग में कूद पड़ी। साधु ने राजा से कहा, देखा आपने, अगर आपको दुनिया को तरक करना है तो इस नौजवान साधु की तरह बनो, जिसके लिए इस शहजादी ने महल और सल्तनत छोड़ दी। और अगर दुनिया में रहकर कुछ अच्छा काम भी करना है तो चिड़िया और चिड़े की तरह बनो, क्योंकि इन लोगों ने दूसरों के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। तो दोस्तों, हमें इससे ये सबक मिलता है कि हमें दूसरों के काम आना चाहिए और दूसरों की मुश्किल वक्त में मदद करनी चाहिए। है ज़िंदगी का मकसद दूसरों के काम आना। तो दोस्तों, हम उम्मीद करते हैं कि आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई होगी। ऐसी दिलचस्प कहानियाँ सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल के आइकन को दबाना ना भूलें। कमेंट में अपनी ज़ाहिर राय दें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।